और एससी जाति से बिलोंग करने के कारण ही मुझे हटाया गया और जिस मेरी योग्यता पूर्ण होने के बावजूद भी मुझे हटा दिया गया। जबकि जिस विभाग के अंदर इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही है। जब ये विभागाध्यक्ष संतोष कुमार विभाग में विभागाध्यक्ष बनते हैं तो इस तरह की घटनाएं हमेशा घटित होती है और ये व्यक्ति को रखा गया मेरे स्थान पे, उसकी योग्यता भी हमारे बराबर नहीं है, वो हमसे योग्यता में भी कम है और एससी ओबीसी मानसिकता के प्रति ही काम करते हैं और उसके प्रति ही उनके खिलाफ ही काम करते हैं। मेरा गया और जाति सूचक शब्दों का जो प्रयोग करते हैं ये बार बार हर टीचर के साथ ऐसे ही करते हैं। किसी भी टीचर को गाली दे देते हैं और किसी टीचर से बदतमीजी से बात करना इनका पेशा है और वो कारण ही तो नहीं बता पा रहे हैं। तो मुझे किस कारण से हम यही बार बार पूछ रहे हैं कि मुझे किस कारण से हटा रहे हैं, यही मैं बार बार उनसे पूछने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक इस बार भी जवाब नहीं दे रहे हैं। ऑलरेडी ये फर्जी मतलब इनकी जो नियुक्ति हुई है 2006 में 3 में इनकी नियुक्ति हुई, जो कि ये बिहार के सिवान के रहने वाले ओबीसी के रहने वाले हैं और यहाँ पे अपने यहाँ स्टेट में ओबीसी में ही ज्वाइन किए हैं। ये प्रकरण बहुत दिन चला। 2018 में मेरा नाम क्रांति कुमार है, मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में शिक्षा विभाग में कार्यरत था। क्या कुछ मामले को लेकर आज आप अपने लोगों के साथ आए? हम इसलिए आए सर कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। हम काफ़ी दिनों से 1 साल से परेशान हैं। हम यहाँ पे कार्य कर रहे थे जिसके कारण मुझे बिना किसी कारण से मुझे हटा दिया गया और हटाने में सबसे बड़ा योगदान विभाग के प्रोफेसर संतोष कुमार जी का है। उन्होंने ही मुझे हटाया है क्योंकि मेरी जाति हम एससी जाति से बिलोंग करते हैं और एससी जाति से बिलोंग करने के कारण ही मुझे हटाया गया और जिस मेरी योग्यता पूर्ण होने के बावजूद भी मुझे हटा दिया गया। जबकि जिस व्यक्ति को रखा गया मेरे स्थान पे, उसकी योग्यता भी हमारे बराबर नहीं है, वो हमसे योग्यता में भी कम है और मेरे पास 4 साल का अनुभव है। यहाँ 4 साल से पीछे कंटिन्यू काम भी कर रहा था और प्रशासनिक रूप से किसी भी कारण मुझे मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई और ना ही कोई लेटर वगैरह प्रशासन को दिया गया था कि मैंने कार्य नहीं किया होगा। मैंने अच्छी ईमानदारी से कार्य कर रहा था, उसके बावजूद भी मुझे ज़बरदस्ती हटा दिया गया इसी कारण से कि मैं एससी जाति से हूँ। और 1 तारीख को जब 1 सितंबर को जब ये सूची निकली, मैं सूची में जानने के लिए कब सूची निकली वो पूरा डेट के साथ? मैं फरवरी में ज्वाइन हुआ था यहाँ 2022-23 में और उसके बाद मुझे लगातार मैं यहाँ काम कर रहा था। उसके बाद फिर मुझे 2025-26 में मुझे हटा दिया गया। 26 में हटाया गया। 26 में मुझे हटा दिया गया। कारण तो यही नहीं बताया ना सर, वो कारण ही तो नहीं बता पा रहे हैं। तो मुझे किस कारण से हम यही बार बार पूछ रहे हैं कि मुझे किस कारण से हटा रहे हैं, यही मैं बार बार उनसे पूछने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक इस बार भी जवाब नहीं दे रहे हैं। और इस मामले में मैंने उनसे पूछने के लिए गया था मैं उनके पास कि सर मुझे क्यों हटाया है। मैं 1 तारीख को जब सूची निकली उस सूची में मेरा नाम नहीं था, तो मैं उनसे पूछने के लिए गया सर लगभग शाम 4 बजे 1 तारीख को ही। तो उन्होंने वो विभाग में बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे मेरे पूछे जाने पे और जवाब नहीं दिया और विभाग से तुरंत उठ के वो बाहर क्यों चल दिए। फिर मैं उनके पास धीरे धीरे उनके पीछे पीछे गलियारे से होते हुए रोड पे आया। फिर मैं उनसे पूछा कि सर बताइए, अब इस चीज़ से मेरा परिवार चलता था और मैं काफ़ी दिनों से मुझे परेशानी हो गई इससे, और आपने मुझसे पैसे मांगे, मैंने पैसे भी आपको दिए थे उस समय। तो 50,000 तो मुझसे दिए थे वो। उसके बाद फिर पुनः हमसे पैसे मांगे तो मैंने पैसे देने से इनकार किया क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था उसमें। पैसा कौन मांग रहा है? विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संतोष कुमार सारी शिक्षा विभाग के ज्वाइनिंग कराने के लिए जी। तो उसके बाद फिर मैं उनसे पूछने के लिए रोड पे जब वो आया तो मैंने पूछा उनसे कि सर मेरा नहीं हुआ, तो उस पर वो चिल्ला गए पैसे की बात सुनते ही, और तुरंत उनका बोलने का जो लहजा था वो चेंज हो गया। चेंज होने के साथ साथ मुझे तुरंत गाली गलौज देने लगे, माँ बहन की गाली भी दी। उसके बाद जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया उन्होंने। मैं एससी जाति चमार जाति से बिलोंग करता हूँ और मुझे चमार से CR भी बोला। और मैंने पूछा उनसे कि सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप तो एक प्रोफेसर रैंक के व्यक्ति हैं, आप तो ये चीज़ें सुबह नहीं दी, फिर भी वो मुझे गाली देने से भाग नहीं आ रहे थे, बार बार गाली गलौज देते हुए और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। तब तक उतना करते करते उसी समय हमारे साथ में कुछ अध्यापकगण भी वहाँ मौजूद आ गए। तो उन्होंने भी बात को फेंक दिया कि क्या सर ये आपको शोभा नहीं देता, आप ये आपके यहाँ काम भी कर रहा था यहाँ पे विभाग में पिछले 4 साल से, फिर भी आपने इसको निकाल दिया है, तो ये तो पूछेगा ही ना, पूछने पर आप गाली क्यों दे रहे हैं कानूनी। उसके बाद फिर अब अध्यापकगण भी बोले तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोग से मतलब नहीं, तुम लोग जाओ यहाँ से। फिर हमने ज्ञापन दिया SC/ST आयोग को, तो SC/ST आयोग की जांच CO चेतगंज के अंतर्गत चल रही है और उस पर मुझे बस आश्वासन मिल रहा है कि हम कुछ करते हैं, लेकिन अभी तो कुछ वहाँ से भी तो सही जानकारी नहीं हो पा रही है। अभी हम जा रहे हैं कि सर SC/ST का जो गाली गलौज मुझे दिए हैं उस पर मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे नौकरी में ज्वाइनिंग चाहिए।
तो पहले से ही मुकदमा और सर एक बात और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि उनके खिलाफ पहले से SC/ST का एक मुकदमा चल भी रहा है। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने एक प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर थे विभाग के, सारी शिक्षा विभाग के, उनके ऊपर भी उन्होंने 2 बार ऐसे कानूनी वो मारपीट करके उनके ऊपर कर चुके हैं। एक बार 2006-7 में किया था, वो मामला SC/ST आयोग में चल रहा है, न्यायालय में चल रहा है। और उसके बाद फिर पुनः दोबारा 2018 में अपने यहाँ न रह करके अपने बाहर थे और कुछ छात्रों को चढ़ा करके उनसे फिर से दोबारा उनके ऊपर हमला कराया। आपके साथ कोई और भी शिक्षक से पैसे मांगे गए थे? अब ये तो हमें नहीं पता है, जो मुझसे मांगेगा तो ये मुझे पता है। लोगों से और कुछ एविडेंस सारे शिक्षा विभाग में पंकज के और पंकज जी है हमारे साथ, उनके साथ भी ऐसा हो चुका है। और अभिषेक कुमार मिश्रा जी हैं, जो कि पहले से हम लोग के साथ उनके साथ भी ऐसा हो चुका है। उनके पास एविडेंस भी है, उनको कुछ पैसे लिए हुए अभिषेक मिश्रा जी के पास, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी उनका नाम है, उनसे पैसे वो ले चुके हैं। अभिषेक मिश्रा जी वो अभी कार्यरत है? जी, अभी भी कार्यरत हैं वो वहाँ पे, जिससे वो बार बार पैसे लेते रहते हैं, तो काफ़ी वो भी परेशान है। और वह सारी शिक्षा विभाग में भी। मेरा नाम डॉक्टर बालरूप यादव है। मैं शारीरिक शिक्षा विभाग में ही कार्यरत हूँ। और मेरा बस इतना ही कहना है कि क्रांति जी के साथ जो इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, उनको न्याय मिले और इस तरह की घटना और भी शिक्षक के साथ दोबारा न हो। शारीरिक शिक्षा विभाग के अंदर इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही है। जब ये विभागाध्यक्ष संतोष कुमार विभाग में विभागाध्यक्ष बनते हैं तो इस तरह की घटनाएं हमेशा घटित होती है। और ये SC OBC मानसिकता के प्रति ही काम करते हैं और उसके प्रति ही उनके खिलाफ ही काम करते हैं। मेरा आज आप मीडिया के माध्यम से यही कहना है, माननीय कुलपति जी से आग्रह है कि इस पूरे प्रक्रिया को संज्ञान में लेते हुए और न्यायिक जांच कराएं और क्रांति जी के साथ न्याय करें और जो दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ दंडित करें और कार्रवाई किया जाए। इस मामले को लेकर कुलपति जी से बात करी है? कुलपति जी से बात हुई है। कुलपति जी को हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया है। कुलपति महोदय हमारे मुखिया हैं, हम लोग के संरक्षक हैं, उन्होंने हम लोग को आश्वासन भी दिया है कि मैं बहुत जल्दी इसको जांच करा करके इसका निस्तारण करेंगे। लेकिन ये काफ़ी दिन हो रहा है क्योंकि व्यक्ति पीड़ित है, इसी से इसका परिवार चलता था। 2-3 छोटे बच्चे हैं, सब जो है इस समय संघर्ष कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि इस समय बेरोजगारी के समय में नौकरी का कितना मारा मारी है। अगर इस व्यक्ति को बाहर कर दिया है तो कितना वो संघर्ष कर रहा है और कितना पीड़ित है। तो हम चाहते हैं पीड़ित को न्याय मिले। क्या कहें सर? मैं यही कहूँगा कि ये क्रांति कुमार इतना पीड़ित आदमी मतलब व्यक्ति है, जिसके पास इतना क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी इनको निकाला गया। और जाति सूचक शब्दों का जो प्रयोग करते हैं ये बार बार हर टीचर के साथ ऐसे ही करते हैं। किसी भी टीचर को गाली दे देते हैं और किसी टीचर से बदतमीजी से बात करना इनका पेशा है। और ऑलरेडी ये फर्जी मतलब इनकी जो नियुक्ति हुई है 2003 में इनकी नियुक्ति हुई, जो कि ये बिहार के सिवान के रहने वाले OBC के रहने वाले हैं और यहाँ पे अपने यहाँ स्टेट में OBC में ही ज्वाइन किए हैं। ये प्रकरण बहुत दिन चला। 2018 में धरना प्रदर्शन हुआ, जो कि हमारे यहाँ मतलब 2 छात्र नेता धरना प्रदर्शन किए। इस पर बहुत चीज़ें चली और ये वहाँ भी कुलपति पे भी गया। सारी चीज़ें ये अपना जाके फिर मिल उनके जैसे भी अपने आप को साबित कर दिया कि नहीं, ये जैसे यहाँ की यूनिवर्सिटी जो भी इसके खिलाफ कार्य करने के बावजूद नहीं कर पाई। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा मुद्दा यही है कि इनको न्याय मिले। इनके साथ जो अनजस्टिस हुआ है इनको न्याय मिले। और जो ये कार्य कर रहे हैं, जो गलत चीज़ों का बोलना, हर टीचर के साथ बदतमीजी से बात करना, और एक पर्सनालिटी होती है एक डिपार्टमेंट हेड की कि सारे टीचरों को मिला के लेके चले डिपार्टमेंट, ना कि किसी के साथ अनजस्टिस हो। और यही सब हम कहना चाह रहे हैं। ठीक, क्रांति जी को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले।